अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा आज ना मैं समोसे बनाने लगी थी। मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। आलू और कीमे के समोसे हैं। ये बरसात का मौसम है ना, तो इसमें चाय के साथ समोसे या पकोड़े अगर बना लिए जाए ना तो बहुत मज़ा आता है, बहुत मज़े के बनते हैं। बाज़ार से तो हम मंगवाते नहीं हैं क्योंकि गंदे ऑयल में बनाए हुए होते हैं और पता नहीं कैसे बने होते हैं। घर में ये 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएंगे। और आपने ये वीडियो देखनी है पूरी, ताकि आप भी मज़ेदार से बाज़ार से भी अच्छे समोसे घर पे बना सकें। ठीक है। ये फुल क्रिस्पी बनेंगे, क्रंची बनेंगे, जल्दी नरम भी नहीं होंगे और ऑयल भी इसके अंदर जो है ना वो जज़ब नहीं होगा ज़्यादा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने ना कीमा ले लिया था। मेरे पास मटन का कीमा है। इसको मैंने बॉईल कर लिया, थोड़ा सा नमक डाल के। ऊपर ये जो एक्स्ट्रा सी झाग आ गई थी वो मैंने उतार दी थी। अच्छी तरह से इसको कीमा को बॉईल करेंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस इसके अंदर ही पानी को खुश्क कर लेंगे। साथ में मैंने 5-6 आलू रख लिए थे, उनको भी हम बॉईल कर लेंगे अच्छी तरह से। अच्छा मैं तो ना आलू जो पानी में बॉईल करती हूँ ना, मैं वो पानी भी नहीं गिराती, आलूओं के अंदर ही पानी को खुश्क कर देती हूँ। इससे ना टेस्ट बहुत अच्छा बनता है। अच्छा हमें लगता है कि ना ये समोसे बनाना बहुत मुश्किल चीज़ है, लेकिन ये आप यकीन माने इतनी जल्दी झटपट बन जाते हैं ना। अगर आपको एक दफ़ा प्रैक्टिस होगी ना घर में बनाने की, तो आप कभी भी बाज़ार से ला कर समोसे नहीं खाएंगे। अच्छा आप ना खाली कीमे के भी बना सकते हैं और खाली आलू के भी बना सकते हैं। कीमे में आप कोई भी कीमा ले लें, मैंने मटन का लिया था, आप चिकन का भी ले सकते हैं। अच्छा यहाँ पे ना आलू भी बॉयल हो चुके थे और कीमा भी बॉयल हो गया था। अब कीमे पे ना लास्ट में मैं इसके अंदर जो मीडियम साइज़ का अनियन है ना, मैंने आपको दिखाया, उसको हम बारीक बारीक सा चॉप करके इसके अंदर डाल देंगे, ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए कीमे की भाप के साथ ना, गर्म कीमे के साथ थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और कुछ स्पाइसेस इसके अंदर हम शामिल करेंगे। गरम गरम कीमे के अंदर पहले मैंने नमक डाल दिया था खाली, और अब थोड़े से स्पाइसेस इसके अंदर शामिल करेंगे, जिसमें मैंने काली मिर्च ली है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके स्पाइस को मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो काली मिर्च पाउडर इसके अंदर शामिल करेंगे। साथ में गरम मसाला पाउडर मैंने डाला है, घर का पिसा हुआ खुशबूदार सा गरम मसाला पाउडर है। और यहाँ पे कुटी हुई लाल मिर्च है, ये हम इसके अंदर डालेंगे। साबुत जीरा डालेंगे तकरीबन ½ टीस्पून। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि मिक्सिंग में आसानी हो। अब इसके अंदर कुछ स्पाइसेस और मैंने शामिल करने हैं, वो जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, ठीक है। अच्छा अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना, तो वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे कीमे को मैंने खुले बर्तन में रखा हुआ है ताकि जल्दी से ठंडा हो जाए। अब इसके अंदर शामिल करेंगे खुश्क धनिया पाउडर, जिसको आपने बिल्कुल फाइन नहीं कर देना, बल्कि इसको थोड़ा सा दरदरा सा कूट के ना वो इसके अंदर शामिल करना हमने, ठीक है। अब इस पॉइंट पे डालेंगे इसके अंदर आलू, उनको छील के और ना मोटा मोटा सा आपने उसको मैश करके इसके अंदर डालना है। समोसे के अंदर जो है ना वो मोटे मोटे आलू बहुत मज़े के लगते हैं और ज़्यादातर इसी तरह ही डाले जाते हैं, ठीक है। अच्छा मैंने ना इस कीमे के मिक्सचर के अंदर 1 से 2 चुटकी अजवाइन भी शामिल की थी, वो आप भी कर लीजिएगा। अच्छा यहाँ पे आलूओं को अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया, मोटा मोटा सा इनको मिक्स कर लेंगे। और आपने बारीक बारीक सी चॉप करके इसके अंदर हरी मिर्चें डालनी हैं। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप डाल लें, अदरवाइज़ अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो स्किप कर दें। 1 हैंडफुल इसके अंदर हरा धनिया मैंने शामिल किया था बारीक बारीक सा चॉप करके। अच्छा मैंने ना इसके अंदर ½ टीस्पून चाट का मसाला और हाफ लेमन जो है ना वो भी स्क्वीज़ करके डाला था, वो मेरे से स्किप हो गया, वो आप लाजमी डालिएगा, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे हम 2 कप मैदा लेंगे, 2 से 3 चम्मच इसके अंदर घी शामिल करना है, ठीक है। आपने ऑयल नहीं डालना, इससे आपके समोसे जो है ना वो बहुत खस्ता बनेंगे घी शामिल करने से, ठीक है। तो इसके अंदर हम नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। आप थोड़ा सा तेज़ नमक डालिएगा, तकरीबन ना ½ टेबल स्पून नमक डाल लीजिएगा, ठीक है। थोड़ी सी मैंने इसके अंदर अजवाइन शामिल की है। मैंने थोड़ा सा ज़ीरा भी डाला था, आप ज़ीरे को स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आप खाली अजवाइन डालिएगा थोड़ी सी। इससे जब आप बेलेंगे ना रोटी को तो वो फटेगी नहीं, आपका ना समोसे की रोटी फटेगी नहीं। ये देखें, इतना इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करना है, फिर बाद में इसको पानी से गूंदना है। ये देखें, ये ऐसे मुट्ठी बन जानी चाहिए, इतना अच्छा मिक्स करना आपने, ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के, बिल्कुल हल्का हल्का से, एकदम से पानी नहीं डाल देना ताकि आपकी डो पतली ना हो जाए। और जिस तरह हम नॉर्मल घर में आटा गूंदते हैं ना, उससे आपने काफ़ी सख्त रखना आटे को, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके जो समोसे हैं ना वो बहुत क्रिस्पी बनेंगे, और जब ठंडे होने के बाद भी जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं ना, जैसे वैसे नहीं होंगे, काफ़ी देर तक वो क्रंची और क्रिस्पी रहेंगे। अब 10 से 15 मिनट के लिए हम आटे को रेस्ट दे देंगे, उसके बाद हम इसके पेड़े बनाएंगे। मैंने ये देखें पेड़े बनाए हैं, एक मुट्ठी में आटा इस तरह से पूरा आ जाना चाहिए, ठीक है। आपने इतने इतने से पेड़े बनाने हैं, जैसे मेरी मुट्ठी में पूरा आ रहा है ना, बस एक मुट्ठी में पूरा आना चाहिए। इसके पेड़े बना के हम रख लेंगे सारे आटे के, फिर एक एक पकड़ के इस तरह से हम अच्छी तरह से इसको रोल कर लेंगे, ठीक है। ये देखें, बहुत ज़्यादा बारीक भी रोटी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। इसी तरह हम 1 बाय 1 सारे पेड़े जो हैं उनकी रोटियों को बेल लेंगे और ऊपर नीचे रख देंगे। अच्छी तरह से आपने मैदा लगा के फिर आपने इनको बेलना है ताकि ये चिपके नहीं।
ऐसे ऊपर नीचे सारी रोटियां रख के ऐसे सेंटर से हम उनको काट देंगे। ये देखिए हमारे पास एक समोसा, ये एक रोटी के 2 समोसे बनेंगे, इस तरह से बनेंगे, ठीक है। इसको हम पानी लगा के अच्छी तरह से पैक कर लेंगे। इसके अंदर आप फिलिंग अपनी मर्ज़ी के साथ 2 चम्मच 3 चम्मच जितनी भी डालनी चाहें आप डाल लें। ये जिस तरह से मैं कर रही हूँ आपने सेम ऐसे ही फॉलो करना है, ठीक है। तो ये आपके समोसे कभी खुलेंगे नहीं जब आप फ्राई करेंगे ना ऑयल में। अब इसी तरह ये आपने सारे समोसे जो है ना वो फिलिंग करके आपने एक साइड पे बना के रख लेने हैं। और अगर आपको इसी तरह की मज़ीद सिंपल सी और ईजी सी रेसिपीज़ चाहिए तो आपने मेरे चैनल जायका बाइट को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, आपने ये समोसे बना के फिर बताना है कि ये वो समोसे कैसे बने थे आपके, ठीक है। और मुझे यकीन है कि जिसने आपके हाथ के बने हुए ये समोसे एक दफ़ा खा लिए ना उसने तो बस फिर आपका फ़ैन ही हो जाना और आपसे बार बार बनवा के खाने हैं। यकीन करें ये इतने मज़े के समोसे बनते हैं। और बाज़ार से लाना तो आपने बिल्कुल ही छोड़ देने हैं क्योंकि ये घर में ही झटपट बन के तैयार हो जाते हैं। सिर्फ आलू को बॉयल करने में जो टाइम लगता है ना बस वही लगता है, बाकी इनको बनाने में कोई टाइम नहीं लगता। अच्छा, मैं आपको साथ में ना यहाँ पे एक एडवाइस दूंगी कि अगर आप आलू के अंदर चिकन डालना चाह रहे हैं ना तो आपने चिकन का कीमा नहीं बनवाना, ठीक है। आपने जो चिकन की बोनलेस बोटियाँ होती हैं ना वो ले लेनी है और इनको बॉयल कर लेना, फिर इनको काश काश करके इसके अंदर आपने डालना है। वो रेशे रेशे से काशें जब इसके अंदर डालते हैं ना आलूओं के साथ तो वो बहुत टेस्टी लगती हैं। अच्छा, आपने ना साथ ही ऑयल रख देना गर्म होने के लिए। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए ना आपने ठंडे ऑयल में समोसे कभी भी नहीं डालने, वरना ये ना खस्ता नहीं बनेंगे और अच्छे नहीं बनेंगे। आपने फुल गर्म ऑयल के अंदर समोसों को डालना है और इनको मीडियम सी आंच पे आपने इनको फ्राई करना है, ना आंच बहुत ज़्यादा तेज़ हो। एक दफ़ा तेज़ आंच करके आपने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना, उसके बाद आंच को आपने मीडियम कर देना, ठीक है। जब ऐसे सुनहरी सा गोल्डन सा कलर आ जाए तो फिर आपने निकाल लेने हैं किसी टिश्यू पेपर पे ताकि इनका अंदर जो ऑयल गया है वो भी अच्छी तरह से निकल आए। तो देखा आपने हमारे गर्मा गर्म क्रिस्पी समोसे जो हैं वो फटाफट तैयार हो गए। इसको आप चाय के साथ बरसात में इंजॉय करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।